स्टूडेंट, हमारे आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के पार्ट 8 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 8 में मोलर वॉल्यूम के बारे में यानी मोलर आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ वन मोल, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ substance is called molar volume. मतलब किसी पदार्थ के एक मोल के आयतन को मोलर आयतन कहा जाता है। यानी मोलर वॉल्यूम यानी मोलर आयतन बराबर इक्वल होता है मास बटे डेंसिटी। यानी द्रव्यमान बटे घनत्व। जब दिए गए पदार्थ का के द्रव्यमान में हम घनत्व से डिवाइड करते हैं तो हमको मोलर वॉल्यूम जो है वह प्राप्त होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर आइडियल गैसों का मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। ऑन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर of ideal gases the molar volume of its equal 22.4 लीटर। एक वायुमंडलीय दाब पर आदर्श गैसों का मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग देखते हैं मोल नंबर। मोल नंबर क्या है? मोल नंबर जो है जब हम दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में उस पदार्थ के मोलर मास से डिवीजन करते हैं, उस तत्व के मोलर मास से डिवीजन करते हैं तो हमको मोल नंबर प्राप्त होता है। यानी मोल नंबर इक्वल होगा मास ऑफ सबस्टांस बटे मोलर मास ऑफ एलिमेंट।
अगर पदार्थ के द्रव्यमान में तत्व के मोलर मास से और कंपाउंड डिवाइड किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? मोल नंबर। एक और है मोल नंबर, दूसरा नंबर है, कभी कभी पार्टिकल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि पार्टिकल की सहायता से कणों की संख्या इतनी है तो मोल नंबर ज्ञात करें। तो इसके लिए मोल नंबर इक्वल हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। इससे भी हम मोल नंबर को ज्ञात करते हैं। अब स्टूडेंट हम एक प्रश्न को लाते हैं। ये दो फॉर्मूला है। एक प्रश्न लाते हैं कि एक आभूषण में 17.248 ग्राम चांदी है, तो इसका मोल नंबर जो है ज्ञात करें। देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्या है? इफ क्वेश्चन है ये, इफ एन ornament has 17.248 ग्राम AG, 17.248 ग्राम जो है चांदी है AG, देन calculate the mole number of silver यानी AG in it। तो स्टूडेंट हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। मोल नंबर इक्वल होता है मास ऑफ सब्सटेंस बटे मोलर मास ऑफ एलिमेंट। तो नाउ मास ऑफ, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, मास ऑफ AG इक्वल 17.248 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ AG इक्वल 107.8 ग्राम। तो मोल नंबर इक्वल वाट, मोल नंबर हमको पता नहीं है, मोल नंबर इक्वल वाट। चूंकि मोल नंबर इक्वल क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस बटे मोलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। मोल नंबर बराबर क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस। कितना है मास? 17.248 ग्राम। और मोलर मास कितना है इसका, AG का? 107.8 ग्राम।
अब देखते हैं 17 2 4 8 बटे 1000 गुने 10 बटे 1078। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 100 मर्तबे में, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 मर्तबे में कटेगा, बराबर 16 बटे 100 बराबर 0.16 मोल Ag। इस प्रकार हमारा यह सॉल्यूशन जो है यहां निकल गया। आप वीडियो को पॉज करें। अब इसके आगे हम देखेंगे ग्राम आयन के बारे में, फॉर्मूला वेट के बारे में, मोलर मास के बारे में। जब किसी आयन को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको ग्राम आयन कहते हैं। व्हेन द मास ऑफ एन आयन रिप्रेजेंट इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम आयन। जैसे देखते हैं 1 ग्राम 1 ग्राम मैग्नीशियम आयन या आयन ऑफ मैग्नीशियम, आयन ऑफ मैग्नीशियम इक्वल क्या होगा? इक्वल होगा मैग्नीशियम आयन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन का द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है, 24 होता है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम आयन इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जब आयन को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम आयन कहते हैं। और हमने आपको 1 ग्राम मैग्नीशियम आयन को कैसे निकालते हैं। अगर यहां पर रहता है 1 ग्राम सोडियम आयन तो मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23। तो 23 ग्राम यहां सोडियम आयन हो जाता। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट हम कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला वेट को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक सब्सटेंस, द सम ऑफ द रिलेटिव मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, इट इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट। देखते हैं MgCl2 फॉर्मूला वेट इक्वल फॉर्मूला वेट ऑफ MgCl2 इक्वल क्या होगा? इक्वल होगा रिलेटिव मास ऑफ सापेक्षिक द्रव्यमान, मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम का सापेक्षिक द्रव्यमान जो रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन का सापेक्षिक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है। अब जगह यहां नहीं है, अब
वीडियो को आप पॉज करें और हो जाएगा रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है 24 प्लस क्लोरीन के कितने एटम है 2 तो 2 इंटू क्लोरीन का रिलेटिव मास कितना होता है 35.5 35.5 बराबर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 24 प्लस 71 इक्वल हो जाएगा 4 1 5 7 2 9 95 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा क्या हुआ वेट फॉर्मूला वेट हुआ। इस प्रकार हम फॉर्मूला वेट को ज्ञात करने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए हमको याद होना चाहिए एलिमेंट का रिलेटिव मास और उसको जोड़ने के बाद हम जो है जोड़ करके जितने भी एलिमेंट के एटम होंगे उनको जोड़ करके हम फॉर्मूला वेट को ज्ञात कर सकते हैं। अब अंतिम इसके बाद वाला जो भाग है इसके बाद वाला जो हमारा का टॉपिक है मोलर मास। मोलर मास मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान क्या होता है तो द मास ऑफ 1 मोल द मास ऑफ 1 mole of a substance is called molar mass। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको ऐसे समझते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का मोलर मास हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो हमें सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्ञात होना चाहिए। तो एटॉमिक मास of sodium equal 23 and atomic mass of chlorine equal 35.5। तो इसलिए मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल हो जाएगा 23 प्लस 35.5 इक्वल 58.5 ग्राम पर मोल। इस प्रकार हम मोलर मास को ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम अपने कक्षा 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 8वें भाग में मोलर मास फॉर्मूला वेट ग्राम आयन ETC के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। जब हमारा बेल आइकन आपको नजर आए तो आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।